जैसे अभी देखिए ये है। एंड यप, इस साल तो हमने जितनी भी फ्लैगशिप फोन अनबॉक्सिंग की, एक्सपीरियंस काफी बढ़िया निकला। लाइक कमाल के टेक मिल रहे हैं फोन में, नई नई चीजें आ रही हैं, 40 टाइम्स माइक्रोस्कोपिक LTPO 2.0 एंड व्हाट नॉट, प्रोसेसिंग स्पीड तो भाई है, डिजाइन भी काफी चेंज हो रहा है। OnePlus 10 Pro भी आने वाला है, वो भी हम ट्राई करेंगे। Xiaomi ने 3 फोन लॉन्च किए थे, 12X, 12, 12 Pro। 12 एंड 12 Pro मोर और लेस सिमिलर है, बहुत ही कम कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन आज हमें देखना है Xiaomi 12 Pro, ये फोन कैसा है, क्या ये फोन रियली ट्रू फ्लैगशिप है कि नहीं है। बॉक्स देखा जाए तो वैसे तो बॉक्स ट्रेडिशनल निकला है, कुछ कलर चेंज नहीं हुआ है। लेट्स सी, डिजाइन बाय Xiaomi, सिमुलेटर टूल, केस एंड कुछ पेपर वर्क है। टिपिकल व्हाइट कलर का केस है जैसा Xiaomi प्रोवाइड करती है। अदर ब्रांड्स लाइक OnePlus, Realme इन्होंने ब्लैक केस पे स्विच कर दिया है। एंड ये रहा फोन, सॉलिड सा तो फील हो रहा है। ये रही कमाल की चीज, यहाँ पे 120 वॉट का एक सुपर फास्ट चार्जर मिलता है। सेम आपको Xiaomi 11i हाइपर चार्ज मिलता है, और यहाँ पे एक केबल मिलती है। ऑन दी फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लग रहा है फोन होल्ड करके, ठंडी ठंडी वाली फीलिंग है, यानी कि यहाँ पे मेटल का फ्रेम है, लुक अच्छा है। Xiaomi ब्रांडिंग है यहाँ पे ऑन दी बैक पैनल। राइट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम बटन एंड पावर बटन है। पावर बटन थोड़े से छोटे हैं, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ऑन दी टॉप यहाँ पे हर्मन कार्डन, साउंड बाय हर्मन कार्डन, और यहाँ पे एक वेव फॉर्म वाला यहाँ पे दिया गया स्पीकर। IR ब्लास्टर भी यहाँ पे, नॉइस कैंसलेशन माइक भी है। इन दी बॉटम ड्यूअल सिम कार्ड, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर। लेट्स सी सिम ट्रे दिखने में कैसा है। ऑरेंज कलर की यहाँ पे एक गैस्केट प्रोटेक्शन लगी है। यहाँ पे कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं है, यानी कि ये ट्रू फ्लैगशिप ग्रेड से तो वैसे ही हट गया। अगर आपको कर्व डिस्प्ले के फोन पसंद है ना, तो ये डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ब्यूटीफुल 1 बिलियन कलर्स मिलते हैं। साथ ही साथ ये जो डिस्प्ले है ये HDR10+ भी सपोर्ट करता है, 2K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, और इसके अलावा यहाँ पे LTPO टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट करता है, यानी कि फॉर बेटर बैटरी सेविंग एंड वेरिएबल रिफ्रेश रेट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, कोई भी टैप टू वेकअप वाला नहीं है। ऑन दी बायोमेट्रिक्स यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। लेट्स टॉक अबाउट दी कैमरा। ट्रिपल 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। जस्ट यही नहीं, जो मेन सेंसर है वो Sony IMX707 है। कुछ रेगुलर फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने लिए हैं। लेट्स सी क्वालिटी कैसी आ रही है। कलर्स काफ़ी ब्राइट हैं और मोस्टली मुझे नेचुरल से दिखाई पड़ रहे हैं। ज़्यादा डेविएशन यहाँ पे फील नहीं हो रहा, लाइक ट्रू टू नेचर दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिटेल्स भी काफ़ी बढ़िया प्रिजर्व है। ये नॉन 50 मेगापिक्सल फोटोग्राफ जैसे स्टैंडर्ड है, फिर भी यहाँ पे डिटेल्स काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। हल्का सा एजेस पे आप देख सकते हैं कुछ इश्यूज आई हैं, मोस्ट लाइकली ये सॉफ्टवेयर अपडेट सब फिक्स हो जाना चाहिए। 50 मेगापिक्सल चेक करें तो वो कैसा है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की जैसे ये 50 मेगापिक्सल मोड है, तो यहाँ पे भी डिटेल्स बढ़िया है। एजेस पे मुझे थोड़ा सा इश्यूज लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टैंडर्ड मोड में लगा था, वो भी है। तो आई थिंक ये चीज़ें सॉफ्टवेयर से फिक्स हो जाएंगी। लेट्स सी Xiaomi कब इसका वर्क अराउंड करती है। एंड ये अगेन 50 मेगापिक्सल, डिटेल्स बढ़िया आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। 707 एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा जूम करने के बाद भी डिटेल में इश्यूज़ नहीं आ रही हैं। अब ये 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस मोड में जूम करने में थोड़ी सी क्वालिटी चेंज हो रही है, तो 707 क्लियरली ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है। नाउ ये ट्वाइस ऑप्टिकल जूम है और इसमें भी डिटेल ठीक ठाक है। कंप्लीट लो लाइट की फोटोग्राफ है और यहाँ पे भी डिटेल्स अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी दूर है। कलर काफ़ी प्रिजर्व है, आप देख सकते हैं। इवन दो थोड़ा सा यहाँ पे फॉगी वेदर रहता है, अभी विंटर है, तो उसके हिसाब से भी डिटेल्स काफ़ी बढ़िया है। प्लस यहाँ पे सुपर मून का भी ऑप्शन दिया गया, यानी कि आप अप टू 20 टाइम मैक्सिमम जूम करेंगे तो आप ब्यूटीफुल फोटोग्राफ ले सकते हैं मून की। और अगर हम वीडियो कैपेबिलिटी की बात करें, फ्रॉम द रियर कैमरा आप अप टू 8K 24 पर सेकेंड का वीडियो बना सकते हैं। अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग चाहते हैं देन ओनली 8K प्रेफर करिएगा, अदरवाइज थोड़े शेकी बनेंगे और स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। और उसके अलावा आप यहाँ पे 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड का वीडियो बना सकते हैं, जो कि काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पे सरप्राइजिंगली Xiaomi ने इटसेल्फ क्लेम किया है कि उनका बेस्ट स्टेबलाइज फ़ोन है। डिटेल्स बढ़िया, मैं आपको GT2 Pro से कंपेरिजन दिखाऊंगा, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। फ्रंट कैमरे पे यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। ये टिपिकल Xiaomi स्टाइल है, यानी कि थोड़ा सा आपको ब्यूटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट मिलेगा। और सेल्फीज में डेफिनेटली फील हो रहा है कि
काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे किया गया है। पोर्ट्रेट भी ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, लाइक आपके हेयर थोड़े से वाइट हो जाएंगे और एजेस में आपको लगेगा काफ़ी यहाँ पे स्मूथनिंग की गई है। सो ऑन दी कैमरा समरी ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया पैकेज लग रहा है। बस एक छोटी सी यहाँ पे कमी लग रही है, छोटी सी दो कमी लग रही है, लाइक फ्रंट से आप कोई भी 4K वीडियोस नहीं बना सकते हैं अगर आप स्पेशली गैलेक्सी से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 4K का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्लस कोई भी मैक्रो का ऑप्शन नहीं दिया गया। आई थिंक मैक्रो का तो जमाना चल ही रहा है कितने साल से, ना 2 ना 5 वो तो है नहीं। अल्ट्रा वाइड से भी आप ज़्यादा मैक्रो यहाँ पे नहीं ले सकते, आपको काफ़ी दूर से फोटोग्राफ लेनी पड़ेगी। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एंड अगर हम बेंचमार्किंग कंपेयर करें तो ये रहा Xiaomi 12 Pro और ये रहा Realme GT 2 Pro। देख सकते हैं दोनों में बेंचमार्किंग में कितना डिफरेंस। और अगर इसको हम कंपेयर करें लास्ट जनरेशन की यानी कि स्नैपड्रैगन 888 से, देन क्या कहानी है, तो यहाँ पे काफ़ी ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है। एंड हाउ अबाउट दी A15 Bionic, तो स्कोर की टर्म में तो वैसे ही आईफोन 13 से ज़्यादा है। आई बिलीव अगर आप प्रो मैक्स हो जाएंगे ना, आपको थोड़ा ज़्यादा रैम मिलेगा तो हो सकता है स्कोर आपका थोड़ा सा बेटर हो जाए। एंड ये रहे गीक बेंचमार्क के स्कोर, ये दोनों काफ़ी क्लोज हैं, बटाई को स्कोर तो काफ़ी क्लोज है, सिंगल में थोड़ा सा डिफरेंस है। 888 के कंपैरिजन में अगेन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ह्यूज इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो नंबर्स तो गाइज ओके हैं, ऑब्वियसली ये सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर एंड्रॉइड में, तो परफॉर्मेंस आपको कोई इश्यूज नहीं होनी चाहिए। हीटिंग इशू थी जो 888 और 870 में, वो मुझे अभी तो यहाँ पे नज़र नहीं है। मैंने इसको काफ़ी देर तक कैमरे के लिए यूज़ किया है, सभी चीज़ें की, ऐसा मुझे तो नज़र नहीं आया कि यहाँ पे कुछ हीटिंग इशू है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी विंटर्स है, बाहर वैसे ही 10-12 डिग्री है, तो शायद डिवाइस ज़्यादा हीट ना हो। हाउ अबाउट द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, यहाँ पे क्या कहानी है। Xiaomi 11i सीरीज जब लॉन्च हुई थी तो उसमें Android 11 था, तो यहाँ पे आपको ROM मिल रहा है, वो लेटेस्ट है Android 12 के बेस में। ये बढ़िया पार्ट है, लुक्स लाइक Xiaomi ने ये चीज़ें 12 सीरीज के लिए रिजर्व रखी थी। जैसे अभी देखिए ये है, एंड यप क्लॉक रह गई, तो अब ये अनफिनिश टाइप का लग रहा है, यहाँ पे कुछ इश्यूज लग रही हैं। मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ, लाइक एप्लीकेशन थोड़े से कभी कभी क्लोज हो जाते हैं, मेमोरी में कुछ इश्यूज हैं, ये चीज़ें कुछ बगी सॉफ्टवेयर हैं, मे बी फ्यूचर में फिक्स हो सकती हैं। ये अभी तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है। आज की रामपुरी अनबॉक्सिंग में बहुत ही स्पेशल फोन देखने वाले हैं। ये फोन सीधा अभी दुबई से आ रहा है और यहाँ पे है Xiaomi का लेटेस्ट फोन Xiaomi 12, और आप Mi 12 कह सकते हैं। टोटल 3 फोन लॉन्च हुए हैं, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X। आज मैं आपको Xiaomi 12 दिखाता हूँ कि ये कैसा है, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो स्पीकर्स काफ़ी लाउड है, मोर लेस जो दोनों स्पीकर हैं वो नियर अबाउट सेम साउंड कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिला है, ठीक से साउंड आ रही है इसमें, लेकिन बूम बूम वाला इफेक्ट मिला है। अबाउट दी बैटरी, यहाँ पे 4600 मिली एम्प्स की बैटरी मिलती है, प्लस यहाँ पे 120 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि अराउंड 18 से 19 मिनट में आप फुल चार्ज कर लेंगे। मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी क्लोज रहा है, लेकिन इसमें एक खेल है। खेल क्या है मैं आपको आगे कंपैरिजन में दिखाता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा सरप्राइज हो। ऑन दी एक्स्ट्रास यहाँ पे ब्लूटूथ 5.2 है एंड USB 2.0 है। यहाँ पे कोई भी USB 3.1 का सपोर्ट नहीं दिया गया है, जो थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग लगता है। डेटा ट्रांसफर अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपको ये चीज़ फील हो गया, तो वाइस ओके है। इन कंक्लूजन कैसी लगी ये डिवाइस? वैसे काफ़ी परफेक्ट लग रही है। Xiaomi 12 मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट थी, कैमरे में कुछ मुझे लग रहा था कि शायद उतना बेटर नहीं है, लेकिन ये तब बढ़िया फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिला है। डिज़ाइन फेमिलियर है लेकिन फिर भी प्रीमियम है, डिस्प्ले एकदम ए ग्रेड का है, कैमरा भी इसका काफ़ी सुपीरियर है। कुछ इश्यूज हमने आप देखी वो शायद फिक्स हो जाए। परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच है ही है, बैटरी चार्जिंग भी एकदम क्रेजी इसमें है। जो मुझे थोड़ा सा बस कॉन्स लग रहा, लाइक यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है लगा। इतना महंगा आप फोन ले तो एटलीस्ट वहाँ पे IP68 तो होना चाहिए, लाइक दी OnePlus 9 Pro अगर आप सिमिलर प्राइस में देखेंगे तो वहाँ पे IP68 है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस, अगर आपको MIUI पसंद है एंड इस तरह का ग्लास डिज़ाइन चाहते हैं कर्व डिस्प्ले का, then Xiaomi 12 Pro आपके लिए एक सुपर प्रीमियम फ़ोन हो सकता है।